हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है, 1 से 1.5 महीने का टाइम और बचा हुआ है आपकी प्रिपरेशन में। तो उसी के रिगार्डिंग में मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूँ आपके लिए सीटेट के लिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं लर्निंग में जो हमें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सारी डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे और ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको 2 से 3 नंबर आपका फिक्स कर देगा एग्जाम में। इसलिए इसको ध्यान से 4-5 मिनट में देख लें और इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम डिसलेक्सिया की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन तो पेट है एकदम एग्जाम में आना हर बार। इससे क्वेश्चन हर साल देखा जाता है और हर बार आता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके चले जाते हैं। तो ये किस चीज से संबंधित विकार है? पढ़ने से संबंधित विकार है ये। मतलब जैसे ए बी सी डी, देखिए यहाँ पर इमेज में आप देख रहे होंगे पूरा प्रॉपर वाइज लिखा है, लेकिन ये बच्चा इसको कुछ भी पढ़ेगा। देखिए यहाँ पर पूरा जैसे इसके दिमाग में प्रॉपर वे से जाएगा ही नहीं। और आपको नेक्स्ट इमेज में दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये पढ़ने से संबंधित विकार है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नेक्स्ट इमेज में देखिए आप, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है DEDO, ये इसको पढ़ रहा है BDO। तो ऐसी समस्याएं होती हैं, मतलब पढ़ने से जो भी समस्या आएंगी। आपने देखा होगा तारे जमीन पर पिक्चर, उसमें जो आमिर खान के साथ बच्चा रहता है उसको इसी चीज की प्रॉब्लम रहती है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चंस आए कि क्या प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया में, तो आपको बता देना है सीधे कि पढ़ने से समस्या संबंधित है। और इसके सारे अभी मैं PYQ जो आए हैं वो भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान दे लीजिए आप, जैसे इस बच्चे को अगर न्यूक्लियर पढ़ना रहेगा तो ये पढ़ेगा अनक्लियर। उसको न्यू की जगह इसको ऊपर कर, इधर आगे पीछे कर देगा। सौ की जगह वॉस पढ़ देगा। तो ये सारी चीजें, जैसे 100 लिखा रहेगा तो ये वॉस पढ़ देगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए डिस्ग्राफिया में क्या समस्या आती है, ये लिखने से संबंधित एक समस्या होती है। मतलब जैसे बच्चा जो लिखना चाह रहा है, जैसे डॉग लिखना चाह रहा है बच्चा, तो ये डी को वो बी लिख देगा, बॉग लिख सकता है, या फिर पूरा उल्टा लिख सकता है। तो यहाँ पर जो भी लिखने से संबंधित, ये इमेज में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से इसने लिखा है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता। इस प्रकार की जो विकार होते हैं, समस्याएं होती हैं, डिसेबिलिटीज, उसको डिस्ग्राफिया नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इमेज में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, डिस्कैलुलिया, इसके नाम से आपको कैलकुलेशन आ रही होगी। आप देख रहे होंगे डिस्कैलुलिया में कैलकुलेशन आ रही है, तो ये गणना से संबंधित समस्या है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है, तो बच्चा इसको 5 की जगह 2 एंड 3 साथ में लिख देगा। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि डिस्कैलुलिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि गणितीय समस्या के। और अगर आप और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियोस में दिखा देना चाहता हूं अपनी स्क्रीन पर, एक चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट सीटेट की प्रैक्टिस बुक है, गाइड बुक है। इस पे पेपर 1 के लिए गाइड बुक आती है। अगर आप, और जैसे आपका मैथ्स बहुत कमजोर है, तो आप इसके लिए पर्टिकुलर मैथ्स की बुक, ऐसे इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग पर्टिकुलर बुक्स बनाई हैं। तो चक्षु प्रकाशन की बुक लेकर आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में आगे पास हो सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप लेना चाहेंगे तो इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी आप देखकर ले सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में पास होने में पेपर 1 में बहुत आसानी हो जाएगी। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको कमजोर है, जैसे आपका हिंदी कमजोर है, या गणित कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, ईवीएस कमजोर है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक भी लेकर आप वहां से करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में पास होने में मदद हो। चलिए अब आगे चलते हैं वीडियो में आगे, कि नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिसेबिलिटीज। डिस्मॉर्फिया, ये तीनों जो मैंने अभी तक आपको बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उससे हर बार आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और इन सबको इसलिए करा दिया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, डिस्मॉर्फिया में क्या समस्या होती है? भ्रम की समस्या होती है। जैसे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, या बच्चा ही मान लीजिए, इसको अपनी परछाई दिखी है, उसमें ये बहुत बड़ा अपने आप को फील कर रहा है, तो ये इसका भ्रम है। तो भ्रम से संबंधित रिलेटेड कुछ भी आए अगर, तो आपको ये समझ जाना है कि वो डिस्मॉर्फिया है। और ये भी देखिए, ये भी एक इमेज है, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, इनका रियलिटी में ये है और शीशे में अपने आप को इस प्रकार से पा रहे हैं, तो इनको एक भ्रम हो गया है। तो भ्रम की स्थिति में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको, उसको डिस्मॉर्फिया पर टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन दिया गया है डिस्फेजिया। मतलब क्या प्रॉब्लम आएगी? बोलने से संबंधित विकार आएगा, जैसे कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है, जैसे अब देखिए कोई छोटा बच्चा या कोई भी अपनी बात का एक्सप्रेस ना कर पाए, या अपनी बात दूसरे तक बोल ना पाए। जैसे कोई छोटा बच्चा, नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे ये बच्ची है छोटी, ये अगर अपने मॉम से कुछ बताना चाह रही है और उसको बता ना सके,
और ये समझने की कोशिश समझ ना पाए, तो इस प्रकार की समस्या को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। मतलब ये फेजिया से मतलब फंस जाना। आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा डिस्फेजिया में। तो अगर फंस रहा है कोई बच्चा तो डिस्फेजिया होगी कम्युनिकेशन स्किल में, बोलने में। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वन इज डिस्प्रैक्सिया। ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। देखिए डिस्प्रैक्सिया में शारीरिक कौशल संबंधित समस्याएं होती हैं। तो इसमें मेमोरी रिलेटेड हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स रिलेटेड हो सकती हैं, मतलब कोई चीज ऑर्गेनाइज तरीके से न रख पाना, या जैसे देखिए कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल जब उनके पास आने लगती है तो वो पहले ही पैर चला दें, तो वो समस्या किस चीज की हो जाती है? डिस्प्रैक्सिया की। टाइम मैनेजमेंट उनका सही नहीं हो पाता है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं सही हो पाता, मोटर कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है बच्चा, एक की जगह हो सकता है दूसरी सीढ़ी पे डायरेक्ट पैर रख दे, या हो सकता है वो अपना बैलेंस यहाँ पर सही ना कर पाए। और यहाँ पर क्या है? फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन उसको खोजने में समस्या हो सकती है, दिशा का भी। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। अब इन सब चीजों से क्या निकल के आता है देखिए इसमें, डिस्थीमिया। तो थीम से आपको मतलब समझना है, अगर कोई बीमारी है उसकी थीम क्या है, तो सीधे सीधी बात है कि इसमें स्ट्रेस हो जाएगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग टर्म में इसको डिप्रेशन बन जाएगा। ये यही चीज डिस्थीमिया आपकी क्या होगी? अगर बहुत ज्यादा आप तनाव संबंधित समस्या से पूछा जाएगा तो डिस्थीमिया है ये। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म, चाहे जैसे स्ट्रेस है आपको, गिल्ट है आपको, या जो भी एंजाइटी होपनेस कुछ भी है आपको, तो आप ये समझ लीजिए कि आप डिस्थीमिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये स्थिति बहुत ही खराब होती है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए इस स्थिति में मत जाइए, और जो बच्चे जाते हैं वो इस प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टीज इन। तो क्या करने में कठिनाई होती है आपको देख लीजिए यहाँ पर। पढ़ने में होती है, कि व्यक्त करने में होती है, कि खड़े होने में होती है, या बोलने में होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने या वर्तनी में। तो ये आपको देखकर बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए यहाँ पर करा दे रहा हूँ थोड़े से प्रैक्टिस, जिससे आपको ध्यान रहे। और 2-3 बार इस वीडियो को फटाफट देख लीजिएगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो है मैक्सिमम। चलिए देखिए, यहाँ पर पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है। मतलब अब बताइए, कैलकुलेशन से मैंने आपको क्या बताया था। अब यहाँ पर आप आगे बढ़ के देख लीजिए, ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। स्वलीनता, या गणितीय वैकल्य, आलेखी वैकल्य, या पठन वैकल्य। आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए। डिसलेक्सिया होगी, या डिस्ग्राफिया होगी, या डिस्कैलुलिया होगी, या ऑस्टिज्म होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये डिस्कैलुलिया है। कैलकुलेशन से जुड़े जो भी शब्द हैं वो मैथ से आएंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें डिस्ग्राफिया से रिलेटेड पूछ लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। किस चीज में कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पर और देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको टिक बहुत ध्यान से लगाना है, ए, बी, डी और सी। तो यहाँ पर इसीलिए इसको जानबूझकर बनाया गया है नए पैटर्न के हिसाब से। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा, आपको उसमें डी ही लगाना है। तो किसमें समस्या होती है डिस्ग्राफिया में? लिखने में। तो चलिए, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब आप सभी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपके कम से कम 25 से 30 नंबर की तैयारी बहुत आराम से करा दूंगा। 30 में से तो 25 नंबर आपको बिल्कुल आराम से 25 प्लस आप पा जाएंगे, अगर मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहे। चलिए थैंक यू सो मच, आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।